गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 विषय जीव विज्ञान में अध्याय जंतुओं में रासायनिक एवं हार्मोनल समन्वय, यानी हम लोग किसका अध्ययन करें? केमिकल एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। केमिकल एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन समन्वय, जंतुओं में रासायनिक एवं हार्मोनल समन्वय अध्ययन का हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे बेटा। सबसे पहले हम देखते हैं इस अध्याय में थोड़ा सा तंत्रिका के अतिरिक्त एक और तंत्र जंतुओं में विशिष्ट रासायनिक पदार्थों द्वारा शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं एवं तत्वों का नियमन एवं समन्वय करता है। तंत्रिका के अतिरिक्त आप देखिए बेटा, जो तंत्रिका होता है, इस तंत्रिका के अतिरिक्त शरीर में क्या होता है बेटा? तंत्रिका के अतिरिक्त शरीर में एक और तंत्रिका के अतिरिक्त शरीर में एक और तंत्र क्या होता है बेटा? तंत्रिका के अतिरिक्त शरीर में एक और तंत्र जंतुओं की विशिष्ट रासायनिक पदार्थों द्वारा जंतुओं की विशिष्ट रासायनिक पदार्थों के द्वारा विशिष्ट रासायनिक पदार्थों के द्वारा क्या होता है? देखिए, विशिष्ट रासायनिक पदार्थों के द्वारा विभिन्न जैविक क्रियाओं एवं तंत्रों का नियमन एवं समन्वय करता है। विभिन्न जैविक क्रियाएं विभिन्न जैविक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करता है अब एक चीज देखिए बेटा, जो नियंत्रण करता है यह तंत्र जो होता है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम होता है। यह जो तंत्र होता है यह आता है, यह तंत्र एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी तंत्र होता है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। आप देखिए ग्रंथियां क्या होती हैं। ग्रंथियों के विषय में हम आप लोग अध्ययन कर लेते हैं। ग्रंथियां क्या होती हैं? हम लोग ग्रंथियों के विषय में अध्ययन कर लेते हैं, यानी जिसको आप लोग बेटा ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स क्या होती है? ग्रंथियां क्या होती हैं? शरीर की उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों का स्रावण ग्रंथि ऊतक एवं विभिन्न संरचनाओं के द्वारा होता है। शरीर की उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ शरीर की उपापचय क्रिया के लिए शरीर की उपापचय क्रिया के लिए रासायनिक पदार्थों का स्रावण, जो रासायनिक पदार्थों का स्रावण क्या किसके द्वारा होता है? ग्रंथियों के द्वारा होता है बेटा। रासायनिक पदार्थों का स्रावण ग्रंथियों के द्वारा होता है। ये आप देखिए, शरीर की जो उपापचय क्रिया होती है, इस उपापचय क्रिया के लिए रासायनिक पदार्थों का जो स्रावण होता है वो ग्रंथियों के द्वारा होता है। और ग्रंथियां के द्वारा होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स या ग्रंथियां कहते हैं। ग्रंथियों के प्रकार के विषय में अध्ययन कर लेते हैं, यानी ग्रंथियों के प्रकार आप देखिए बेटा, ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है
वैसे देखें ग्रंथियां तो 3 प्रकार की होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, और देखिए दूसरा क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और तीसरा देखिए बेटा मिश्रित ग्रंथि। आपको मिश्रित ग्रंथि, इसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड से, इसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से, और तीसरा बेटा देखिए मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। इस मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत आपका पैंक्रियाज यानी अग्नाशय आता है। अब देखिए बेटा बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होती है, यह बेटा जो ग्रंथि होती है नलिका युक्त होती है, यह ग्रंथि जो होती है नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त ग्रंथि होती है। और यह जो होती है नलिका विहीन ग्रंथि होती है, नलिका विहीन ग्रंथि होती है। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है डक्टलेस ग्लैंड होती है, और ये बेटा यह वाली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वह डक्ट युक्त, यानी डक्ट इसमें पाया जाता है, इसमें नलिका पाई जाती है, नलिका युक्त ग्रंथि, और इसमें नलिका नहीं पाई जाती, एंडोक्राइन ग्लैंड में नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इसे बेटा मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इस प्रकार की ग्रंथियां मुख्य रूप से बाह्यस्रावी होती है, लेकिन कुछ भाग इसके अंतःस्रावी भी होता है। इस मुख्य रूप से तो ये बाह्यस्रावी के अंतर्गत आती है, लेकिन इसका कुछ भाग अंतःस्रावी भी होता है। देखिए यहाँ बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, नलिका युक्त ग्रंथि होती है, इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और इसके अंतर्गत देखिए लाल ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि आती है। बाह्यस्रावी के अंतर्गत बेटा कौन कौन सी, लाल ग्रंथि, ये लाल ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लाल ग्रंथि और दुग्ध ग्रंथि इसके अंतर्गत आती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष, थायराइड इत्यादि ग्रंथियां इसके अंतर्गत आती हैं। और मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत बेटा अग्नाशय, आपको आप लोग कह सकते हैं पैनक्रियाज यानी अग्नाशय इसके अंतर्गत आती है। देखिए ये नलिका युक्त होती है, इसमें डक्ट पाया जाता है, इसमें डक्ट नहीं पाया जाता, डक्टलेस ग्रंथि। ये ग्रंथियां वैसे तो बाह्यस्रावी होते हैं, लेकिन इसके कुछ भाग बेटा अंतःस्रावी के अंतर्गत आता है। चलिए बेटा इसके विषय में डिटेल हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।